हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोग का। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तो सब मुझे पहचानते ही होंगे, अगर नहीं पहचानते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम राशिद आलम है। और ये मैं वीडियो इसलिए अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मेरे दोस्त आरबीटी विद्यालय में हम लोग साथ पढ़े थे, 80 बच्चे थे, हम लोग एक साथ पढ़े थे। कुछ लोग लाइफ में आगे निकल गए, कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ लोग सटीक डिसीजन नहीं ले पाए, लाइफ में पीछे रह गए, कुछ लोग तुरंत डिसीजन लिए कुछ और करने लगे, कुछ अच्छे फील्ड में चले गए। जैसे हम लोग के क्लास में 80 लड़के थे, जिनमें से अभी 7 लड़के इंजीनियरिंग करते हैं। वो भी अच्छा कॉलेज से, प्राइवेट से वो कॉलेज करते हैं। कोई दिल्ली है, चंडीगढ़ है और एक दो शायद राजस्थान है। उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और इंजीनियरिंग का मतलब रास्ता चुना और अच्छा लाइफ बना लेंगे वो आगे चल के। बाकी एक स्टूडेंट 80 में से, मतलब एक स्टूडेंट जो है वो अंशु है, अंशु पटेल, वो इंडियन आर्मी में चला गया वो। तो वो भी बहुत मेहनत किया लास्ट में कोरोना के बाद। जैसे हम लोग फंस गए यहाँ पे कि हम लोग जैसे ही मैट्रिक पास किए तो वहाँ 10 मार्च, मतलब नहीं 22 मार्च को हम लोग का एग्ज़ाम हुआ और 23 मार्च से ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन का ऐसा फेज था जिसमें हम लोग डिसीजन नहीं ले पाए कि क्या करें, क्या नहीं पढ़े, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। वहाँ पे हम लोग का मतलब डिसीजन लेना बहुत टफ हो गया था। तो हम लोगों ने नॉर्मली 10 के बाद इंटर यूपी बोर्ड से कर लिया। सीबीएसई से बहुत कम ही लोग किए क्योंकि वहाँ रेगुलर क्लास नहीं चलता था। तो अधिकांश यूपी बोर्ड से एडमिशन ले लिए। यूपी बोर्ड से हम लोग 12 पास किए, मतलब बेसिकली उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ किसी का, मतलब 72 बच्चे लोग का अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद 12 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से पढ़े नहीं तो कंपटीशन का तैयारी करने लगे। बहुत लड़के कंपटीशन का तैयारी करने लगे लेकिन किसी का क्लियर नहीं हुआ, बस वही एक अंशु का भी क्लियर हुआ है एग्ज़ाम। तो 72 जो बच्चे थे वो नॉर्मल सी बात है कि वो बीए बीएससी में एडमिशन ले लिए हैं। तो बीए बीएससी में एडमिशन लेकर भी अब अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बीए भी क्वालिफाई कर ले, बीएससी भी क्वालिफाई कर ले तो कोई जॉब नहीं निकल सकता है। बीए बीएससी से अगर हम चाहें कि गवर्नमेंट जॉब कोई मिल जाए तो नहीं मिलेगा, हमें कोई ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात आकर फंस जाता है कि हम लोग तो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, हम लोग को पैसा देकर पढ़ाया गया है। हम लोग अगर एग्ज़ाम में अगर हम लोग का फीस नहीं जमा रहता था तो कहीं से कहीं पैसा जुगाड़ करके फीस मतलब भरना पड़ता था, तब हम लोग एग्ज़ाम देते थे। अब हम लोग को हमारे माँ बाप ने 1 से लेकर 10 तक ले एकदम सीबीएसई में पढ़ाया है, पैसा से कहीं जुगाड़ करके पढ़ाया है। अब हम लोग ये भी नहीं कर सकते हैं कि कहीं दिल्ली बम्बई जाएँ और लेबर का काम करें। छोटा मोटा जो वर्कर्स करते हैं, सीमेंट ढोना, बालू वालू ये सब ढोना, ये भी कार्य करना मतलब हम लोग के लिए शर्मिंदा है, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होगा। तो हम लोग नहीं कर सकते, अभी हम लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मेरा मतलब मेरे अनुमान से अभी मैं इस लाइफ के फेज में मतलब मैं सोच रहा था कि क्या कर लिया जाए कि लाइफ ठीक हो जाए। तो मैंने एक रास्ता चूज किया सेफ्टी का कोर्स होता है, उसको मैंने सोचा कि नहीं सेफ्टी अगर कर लेते हैं तो कुछ लाइफ का स्टैंडर्ड बदल जाएगा। सेफ्टी का कोर्स करने में उतना ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगता है। जैसे हम लोग तक ग्रेजुएशन कर ही लिए हैं, बीए कुछ लोग बीए कर लिए हैं, तो ग्रेजुएशन हम लोग का हो गया है। उसके बाद हम फायर सेफ्टी में ग्रेजुएशन के तहत कर सकते हैं। इसमें कोई उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 60-65 हज़ार रुपया लगेगा। फायर सेफ्टी हो गया आपका, ग्रेजुएशन के तहत फायर सेफ्टी हो गया। अगर और भी आपको चाहिए कि और भी कोई डिग्री ले लिया जाए तो एक निबोस का डिग्री होता है, वो लमसम में उसका एग्ज़ाम पास करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एग्ज़ाम तो पास नहीं होगा तो इंडिया में चलता है कि घूस घास दे के काम बन सकता है, तो उसका कम से कम 1 लाख में निबोस हो जाएगा। अब आपके पास फायर इन सेफ्टी ग्रेजुएशन से हो गया है, निबोस का भी आप डिग्री ले लिए, तो आप इंडिया में कुछ हद तक पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए आप इतना 2 कोर्स कर लिए हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। चाहे आपको कोई भैया या काम करते हैं, अगर उनसे पूछेंगे तो बता देंगे कि आप इतना 2 कोर्स कर लिए हैं, ग्रेजुएशन बीए कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, हाँ आप सेफ्टी कर लिए हैं। उसके बाद आप कहीं जाएंगे इंडिया में तो नॉर्मली सी बात है कि आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगा वो 30,000 से प्लस ही होगा। आप ग्रेजुएशन किए हैं तब 30,000 से होगा। अगर आप 12 के बाद सेफ्टी कर लिए हैं तो वो होगा 22 से 25,000 के अंदर, और 10 के बाद सेफ्टी के लिए हैं तो मतलब 18 से 20 के बीच ही होगा। तो अब जो भी किया है, कुछ लोग पढ़ाई ड्रॉप कर दिए हैं,
तो आप भी कीजिए, सेफ्टी कीजिए, क्योंकि हम लाइफ के उस फेज में हैं कि अब एकदम छोटा काम भी नहीं कर सकते। छोटा काम करने में शर्माने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं, सीबीएसई से हम लोग पढ़ाया गया है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग जाएं बाहर और सेफ्टी का कोर्स करें। सेफ्टी का कोर्स कर लेंगे तो हम लोग लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। धीरे 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 यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000 रुपया धीरे धीरे कमाते कमाते अगर हम फ़ॉरेन में चले जाएंगे तो वही कम से कम 80-90 हज़ार, 1 लाख तक पहुँच जाएगा। और 1 लाख अच्छा होता है लाइफ सस्टेन करने के लिए। एक कचड़ा वाली ज़िंदगी से अच्छा है कि हम लोग मिडिल क्लास में थोड़ा अच्छा से सस्टेन करें। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ के लिए था, ये बस मेरे दोस्तों के लिए, 80 दोस्तों के लिए था, जो वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। लाइफ में कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे रह गए। हम लोग बहुत सारे लोग पीछे इसलिए रह गए क्योंकि हम लोग सटीक डिसीजन नहीं ले पाए कि भाई ये करना है, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। डिसीजन हम लोग नहीं ले पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करिए और आगे बढ़ना है हम लोग को। किसी भी हाल में धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि लाइफ में हम लोग अगर पीछे रुक गए ना तो बाद में जाकर बहुत रिग्रेट होता है कि यार साला ये कर लिया रहता, ये कर लिया रहता। बहुत ही रिग्रेट होता है। आज हम लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए हैं। सब कोई स्टार्ट करेगा। ये मेरे वीडियो सिर्फ मेरे 72 दोस्तों के लिए था कि हम लोग को भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सीबीएसई में पढ़ के भी नाम डुबा दिए हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट माय दोस्त।